मैं अभी प्रेजेंट पापुम डिस्ट्रिक्ट का बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एडवोकेट तबा तो है। इनफैक्ट बात जो ऐसा था कि उस दिन 31 ये मार्च को हमारा एक लीगल फैटर्निटी नेमली एडवोकेट गगम लॉलिन is also one of senior advocate in our bar member. So what happened? 31st का मॉर्निंग में उसका कोई क्लाइंट है बोला है लिखा आकाश बोलकर और आपसू में प्रेसिडेंट का कुछ कैंडिडेट था। अनफॉर्चुनेटली वो शायद नॉमिनेशन में शायद रिजेक्ट होगा आई थिंक। दोनों का बात ऐसे हुआ है बोले। तो इसका बात क्या हुआ है, मॉर्निंग में अचानक और कोई दो लड़का लेकर तो सुबह में अचानक मतलब उधर अटैक किया बोला है एडवोकेट गगम लॉलिन को। सो बिकॉज ऑफ दैट वी बार हैज टेकन स्ट्रांगली एक्शन इनटू दिस इशू। तो हम लोग ने आज मार्च ये किया है उधर मिथुन गेट से। ये हम लोग सिविल सेक्रेटरी अभी टेनिस कोर्ट में है और हम लोग आज ये ऑनरेबल मिनिस्टर लोग एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेमोरेंडम सबमिट किया है हमारा हाईकोर्ट बार ये सीनियर मेंबर्स लोग। और हम लोग का इशू जो ऐसा है कि उसका ये मारपीट का वजह से जो असल का वजह से एडवोकेट को असल करने का वजह से हम लोग एफआईआर भी दिया गया, बार का साइड से भी दिया है और विक्टिम साइड से भी दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पुलिस हैज रजिस्टर्ड केस अंडर सेक्शन बीएनएस सेक्शन 329 क्लोज 4 में रजिस्टर किया, 126 में रजिस्टर किया, सेक्शन 115(2) में क्लोज 2 में रजिस्टर किया, 117 क्लोज 2 में भी रजिस्टर किया, 351 333 और सेक्शन 3 क्लोज 5 में भी रजिस्टर किया है। कम से कम 7 सेक्शंस जो 3 एडवोकेट को अटैक किया था एडवोकेट गगम लॉलिन के ऊपर में, तीनों का अगेंस्ट में पुलिस ने 7 सेक्शन दर्ज किया है एंड पुलिस हैज ऑलरेडी अरेस्टेड और वो लोग को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है बोला है पुलिस का। जहाँ ये अभी तक इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है ये ऑलरेडी दे आर इन जेल कस्टडी में है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा और हम लोग जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमेशा कोलैबोरेशन रहता है और हम लोग हमेशा सपोर्ट में रहता है। किसी भी एडवोकेट को अगर जो भी आदमी बिना रीजन से अटैक करता है और रीजन से भी अटैक करना वो भी गलत है। अटैक इज दैट इज ट्रीटेड टू बी क्रिमिनल फॉर। अगर किसी डॉक्टर या एडवोकेट का ही अगर कुछ गलती हो जाता है दैट इज अदर रेमेडीज देयर, चाहे तो सिविल सूट करना या तो उसको निगोशिएशन करना दैट डिफरेंट इशू। लेकिन जाकर किसी को अटैक करना वो तो गलत है, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग अपना ये जो एक्शन में बार एसोसिएशन एक्शन में आया है, हम लोग हाईकोर्ट बार का साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार भी आज मिलकर हम लोग एक साथ ये आज का इस रैली है हम लोग पार्टिसिपेट किया है और हम लोग स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दे रहा है कि फ्यूचर में इनकेस एडवोकेट को ऐसे अटैक ना कीजिए, करेगा आगे में लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सर कोई अगर केस को अगर हैंडल करने के लिए आता है एडवोकेट है आपका तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं ऑलरेडी हाईकोर्ट ने डिसाइड कर चुका है। उस दिन एग्जीक्यूटिव जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें भी डिसाइड किया है कि ये किसी जो असल्टर है जो एडवोकेट को मारने वाला है वो लोग का केस को कोई भी टेकअप नहीं करने वाला है डिफेंस साइड से। तो वो हाईकोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। इवन हमारा डिस्ट्रिक्ट बार पापुम पारे से हम लोग भी कल जनरल मीटिंग कर ऑलरेडी हम लोग नोटिफिकेशन दे चुका है। इन केस कोई भी एडवोकेट हम लोग का यहाँ से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वो तीनों का एक्यूज का केस को रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग उनका नाम को प्राइमरी मेंबरशिप से हम लोग का बार एसोसिएशन पापुम पारे बार एसोसिएशन से टर्मिनेट किया जाएगा। बाहर से अगर लेके आता है तो बाहर से ले आने से हम लोग उसको अलग तरीका में प्रोटेस्ट करेगा, अलग तरीका में हम लोग उसको बात करेगा। हम लोग का यहाँ से कोई भी अगर एडवोकेट वो लोग का केस को अटेंड करेगा, डिफेंस करेगा, देयर नेम विल बी टर्मिनेट, वो लोग का नाम को हम लोग हटा जाएगा। क्योंकि ये एक हम लोग अगर डिफेंस करेगा तो सोसाइटी के लिए भी एक रॉन्ग मैसेज हो जाएगा। कल किसी आकर मीडिया लोग को भी मारेगा, हम लोग को भी मारेगा, डॉक्टर को भी मारेगा, ये गलत है। इसलिए हम लोग का प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसलिए हम लोग सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग मैसेज कर रहा है कि मैसेज दे रहा है कि ऐसे गलती काम नहीं करना है। तो अभी आगे में अभी पुलिस अरेस्ट हो गया तीनों को, अभी आगे केस को प्रोसीड करेगा। और हम लोग का डिमांड था एसआईटी में जो अभी पापू हिल पुलिस स्टेशन से अभी एसआईटी या एसआईसी में जो भेजने के लिए ऑलरेडी हमारा हाईकोर्ट का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है उन्होंने मेमोरेंडम भी डाल चुका है और ऑलरेडी मैसेज भी दे चुका है चीज को। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार जो हमेशा हाईकोर्ट का साथ रहता है तो आगे में जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा चीज। थैंक यू। अटैक नहीं होने से भी फोन करेगा, धमकी देगा, आई विल सी यू आउटसाइड द कोर्ट, दिस काइंड्स ऑफ इंटिमिडेशन एंड थ्रेट जो है ना, इट्स एन एवरीडे एपिसोड फॉर ऑल द एडवोकेट्स।
और कुछ कुछ हद में ऐसे भी हो जाता है कि फिजिकली भी होता है, बट वी इग्नोर दोस थिंग्स, क्योंकि चलो गर्मा गर्मी में किसी का जोश में आता है, केस खराब हो जाता है, कि हार जाता है, ऐसा में चलता है, बट इतना हद तक भी नहीं जाना है कि आदमी को हॉस्पिटलाइज होने का। हम लोग भी बहुत बर्दाश्त करके ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हमको आंख टेढ़ा करके देख लिया तो हम लोग सब चल के आ गए, ऐसा भी नहीं। ये जो है एंटायर स्टेट में चल रहा है, नॉट जस्ट इन कैपिटल, ऑल ओवर स्टेट में हो रहा है। ये इंसिडेंट्स वगैरह हमेशा चलता है। पहले कभी दोबारा हुआ या बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, और मोस्ट ऑफ द केसेस गो अनरिपोर्टेड। हम लोग आपस में बातचीत करता है कि आज ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, बट वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट थिंग्स। कन्फ्रंटेशनल होने दिल नहीं है। वी आल्सो अंडरस्टैंड कि किसी का केस खराब हो जाता है तो एडवोकेट को ब्लेम करता है, द अदर पार्टी ऑल्सो, जो मेरा ओपोनेंट है वो भी करता है। तो समटाइम्स वी अंडरस्टैंड कि चलो कोई बात नहीं है, फिजिकली कुछ ये नहीं हुआ तो वी अंडरस्टैंड, चलिए हो जाता है। लेकिन जब इंसान का आप घर में जाके असॉल्ट करता है, तब इट्स अ वेरी सीरियस इशू। तो सर क्या चाहता है आप लोग, जो आज जो प्रोटेस्ट करने का आप लोग का मुद्दा जो क्या है? मुद्दा तो बेसिकली आज हमारा जो सबसे पहले आती है शो ऑफ यूनिटी, कि हमारा एडवोकेट्स को आप किसी के भी तरीका से आके असॉल्ट कर देगा, स्पेशली मतलब ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एज एन एडवोकेट। ऐसा नहीं है कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है एडवोकेट, तो उसमें नहीं है, उसका उसमें वी आर नॉट अबाउट दैट। तो ऐसा सिचुएशन में आज का जो है हम लोग शो ऑफ यूनिटी है, एंड ये जो है एंटायर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में चल रहा है। हमारा डिमांड जो है एज ऑफ नाउ टुडे वी हैव सबमिटेड मेमोरेंडम आल्सो। हमारा डिमांड ये है कि फर्स्टली जो है एसआईटी में ट्रांसफर होना है, एंड स्पीडी एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है। दैट इज आवर फर्स्ट डिमांड। क्योंकि आप लोग अगर गया होगा पापू हिल पुलिस स्टेशन में, देखिए इट्स अंडर स्टाफ, पुलिस पर्सनल भी नहीं है, एक रेंटेड हाउस में किसी तरह से चल रहा है। तो इसको जो इट शुड बी ट्रांसफर टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो एक हमारा पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड जो है हमारा इन लाइन विद मेनी एनेक्टमेंट्स जो बहुत सारा स्टेट्स पे है, कि देयर शुड बी ए लॉ दैट एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच विल एक्ट एज एन डिटरेंट, कि एडवोकेट को while discharging his duty as an advocate अटैक नहीं होना। That these are the 2-point memorandum today we have submitted to in the office of the Honorable Chief Minister and the Law Minister. जैसे क्लाइंट और एडवोकेट का जो रिलेशन जो होता है, तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्लाइंट एंड एडवोकेट का जो है इट्स बेसिकली ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इट्स माय ड्यूटी टू प्रोवाइड माय असिस्टेंस, मेरा काउंसिल आपको देना है, दैट्स माय ड्यूटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडवोकेट जो है क्लाइंट को ज्यादा ही प्रेशर कभी करता है, सुनने में भी आता है। पैसा, ये मेथड पैसा जो है आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। एवरी लॉयर हैव देयर ओन सेट ऑफ फीस, देयर इज नो फिक्स। आप जो है दिस इज ए प्रोफेशन जहाँ में आप सेट ऑफ मिनिमम फीस या फिक्स्ड फीस नहीं रख सकता है। जो आज जो है न्यू पास आउट होके 1 साल जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका फीस, एंड ए पर्सन जो अभी 50 साल का प्रैक्टिस हो गया उसका फीस में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो उनका नॉलेज में भी फर्क पड़ता है, उसका एक्सपीरियंस जो है फर्क पड़ता है। ये चीज जो है फीस जो लेता है, बहुत लोगों को देख के लगता है कि ये तो क्या कुछ भी नहीं, कि एक कागज लिख रहा है, जाके थोड़ा सा बात कर दिया इतना फीस ले ले। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट द सिचुएशन। फ्यूचर में जाके कोर्ट में कुछ भी सिचुएशन एराइज होगा तो उसको टैकल करने के लिए आपका एडवोकेट जो है वो रहता है, तो ही हैज टू चार्ज अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपर्टाइज। तो इसमें और ये भी कुछ मजबूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को लेना है, आपको ऊपर में है। एंड वन मोर थिंग ऐसे भी है कि